सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुझसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया गया। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है। मेरा फैसला इलेक्शन से पहले सुनाने की जल्दी थी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ताहयात महली काला कानून है, नाइंसाफियां करने वाले जजेस से हिसाब लेना चाहिए। एटमी धमाके ना करने के बस $5 अरब की पेशकश पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। हुकूमत ने पेरिस क्लब ना जाने और कर्जे रीशेड्यूल ना कराने का फैसला किया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना का कहना था कि $50,000 तक एलसीज की अदायगी करने जा रहे हैं। मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की अदायगी बर वक्त की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुझे वो शिकायत भेजी और मैंने चेक किया तो वाकई वो पेंडिंग है मामलात। तमाम जो डाटा है और सारी चीज़ें आप कंपाइल करके फिर अमेरिका हमने जाना है। बैनुल-अक़वामी जो है कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल मीटिंग्स कह लें वर्ल्ड बैंक और IMF की, तो अगले 2 रोज़ में उसके लिए निकलना है। तो मेरी कोशिश थी कि उसके जाने से पहले हम जो कुछ कर सकें अपनी इस्तात के मुताबिक इस वक्त वो हम कर जाएं कि $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको बिला तफरीक जिसकी भी होगी वो आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगी। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में और इंटरनेशनल मालियाती हलकों में तशवीश थी या मार्केट कह लें कि जो गपशप है ये थी, लोग बात कर रहे थे बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में कि पाकिस्तान इस बॉन्ड को अदा नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा और पाकिस्तान पर जो बॉन्ड के होल्डर हैं उनको कहेगा कि जी हमें आप इसकी जो मैच्योरिटी डेट है उसको 1 साल या 2 साल आगे कर दें, हम आपको इतना फालतू मुनाफा देंगे। वो नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जर्मनी का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ने कराची पहुँचते ही साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की इयादत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जर्मनी में अहम मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जर्मनी का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बिलावल भुट्टो ने कराची पहुँचते ही साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने वालिद की इयादत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जर्मनी में अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर करारदाद मंजूर। चीन, अमेरिका और रूस भी पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आ गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 141 ममालिक की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान में मौसमियाती तबाही पर करारदाद मंजूर हो चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब जियो पोलिटिकल तकसीम इंतहाई गहरी है, चीन, अमेरिका और रूस की जानिब से करारदाद को पेश करने वालों में शामिल होने के इत्तेहाद के मुजाहरे पर हम शुक्रगुजार हैं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन का भी शुक्रगुजार हूँ। फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नाम नहाद लीडर की ऑडियो लीक्स पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। वो अपने लीडर की ऑडियो लीक्स के इंकशाफात पर तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा फवाद चौधरी बिलावल भुट्टो की मकबूलियत की फ़िक्र छोड़ दें। वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जाली सर्वे से किसी लीडर की मकबूलियत कम नहीं की जा सकती। आम इंतखाबात में पता लग जाएगा कि अवाम में कौन किस कदर मकबूल है। बिलावल भुट्टो के कामयाब दौरों से PTI बौखला चुकी है। वज़ीर ख़ारजा ने 4 माह के कलील अरसे में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का इमेज बेहतर बनाया और सैलाब की तबाहकारियों से आलमी बरादरी को आगाह किया गया। तमाम दुखों का मदावा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे सहर बनकर तुलू हुए, बदहाल मुआशरे को नई जिंदगी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदीना की रियासत सियासी मजहबी आज़ादी की मिसाल थी। रियासत मदीना में नादारों और बेकसों की सरपरस्ती की जाती थी। आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे शहर बनकर तुलू हुए और जिसने बदहाल माशरे को एक नई रूपों की मजस्मा अखलाक, शराफत और हया थे। यतीमों, नादारों, मस्कीनों और बेकसों के वालियों सरपरस्त थे। मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैगम्बराना और खुदादात सलाहियतों के ज़रिए शुरू ही से ऐसे इक़दामात किए जिनसे आगे चल के एक मुतफ़क्का दस्तूर की मंजूर हमवार हुई। मुल्क भर की तरह कराची में हर तरफ आकाए नामदार अहमद मुज्तमा खातमुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न के सिलसिले में रैलियां निकाली गईं। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। वो दानाए सुबुल खत्मुल रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले में गली गली नगर नगर दुरूदो सलाम की सदाएं गूंजती रहीं, तो वहीं रैलियां और जुलूस भी निकाले गए। कराची में मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से निकाला गया, जिसकी क़यादत अमीर जमात अहले सुन्नत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी और दीगर उलमा व मशाइख ने की। वज़ीर आला मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुफ्ता वहाब, सूबाई वज़रा सईद गनी, सैयद नासिर शाह और मामून खुसूसी शहजाद मेमन भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने पाकिस्तान की सालमियत, सैलाबी सूरत हाल की तबाहकारियों के नुकसानात के खात्मे के लिए दुआ की अपील की। आज के दिन हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और उसके साथ साथ सारी दुनिया के मुसलमानों, ख़ासतौर पे अपने कश्मीर के भाइयों, अपने फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। हमारे मुल्क में जो अल्लाह ताला ने एक आजमाइश डाली है सैलाब की सूरत में, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि सैलाब में हम लोगों की मुश्किलात को आसान कर सकें। जुलूस मुख्तलिफ अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नश्ता पाक पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ मिलादुन नबी की मरकजी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम आका नामदार की सीरत पर रोशनी डाली और नात खानों ने आका की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश किए। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के साथ साथ एम जिना रोड के एतराफ कंटेनर्स भी रखे गए, जबकि हेलीकॉप्टर से भी जुलूस की निगरानी की गई। जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ मुकामात पर शुरका की लंगर और मशरूबात से तवाज़ो की गई। इसके अलावा भी इधर कोरंगी नंबर 5 में मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ऊँट रैली निकाली गई। डिफेंस क्लिफ्टन कमरुल इस्लाम मस्जिद से भी जुलूस निकाला गया। फैजान मदीना सब्जी मंडी, शाह फैसल कॉलोनी, सोल्जर बाजार, लियारी, मलीर, किमाड़ी, नाज़माबाद, बल्दिया समेत शहर भर में सब्ज झंडियां थामे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़कों पर आए और लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। कराची से आदिया नाज की रिपोर्ट। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन गली गली नगर नगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मना रहे हैं। कोरंगी में भी जुलूस निकाले गए। नात ख्वानी और दुरूदो सलाम की महाफिल का भी इनेकाद किया गया। दुरूदो सलाम की सदाएं हर सू गूंजती रहीं। लंगर, नजरो नयाज और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि आकाए दो जहां ने दुनिया में दीन इस्लाम को फैलाया। उस मुसर्रत मौके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला का फजल हुआ कि उसने मुसलमानों को अपना प्यारा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम जो है वो अता फरमाया। और ये सरकार का ही सदका है कि पूरे आलम के अंदर आज नूर ही नूर जो है वो छाया हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब और महबूब खुदा से मंसूब होकर हम ये तमाम तैयारियां करते हैं, ताकि ये पूरी तरह से पूरी दुनिया में ये पता लग जाए कि नबी करीम के आमद का ही नहीं, इनके ता क़यामत तक इनका चर्चा इस तरह इंशाअल्लाह होता रहेगा। जुलूस में बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक रही। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। 12 रबीउल अव्वल का सुबह निकलने वाला सबसे कदीमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दारुल उलूम कमरुल सलाम पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची से वाजिद रज़ा इस्फहानी की रिपोर्ट। शहर भर की तरह खयाबान जामी क्लिफ्टन में इदारा कमरुल इस्लाम के तहत मिलादुल मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत इदारे के बानी मोहतम अबू अजहर अल्लामा पीर सैयद अजमत अली शाह हमदानी और उनके फर्जंद सैयद मोहम्मद अजहर शाह हमदानी के साथ मुक्तदर उलमाए कराम मौजूद थे। शुरका से खिताब में उलमाए कराम ने आका नामदार की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। वो करीम आका कि जिसने अपनी ज़िंदगी
अपनी उम्मत के लिए रो रो के बसर की कि या अल्लाह मेरी उम्मत की खैर, या अल्लाह रब्बे अपनी उम्मत की नारे लगाते रहे। हम उसे नबी की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं। 58 बरस से बाकायदगी से निकाले जाने वाले जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। जुलूस अपने रवायती रास्तों खयाबान जामी, चौधरी खलीक जमा रोड क्लिफ्टन, PNT कॉलोनी, DHA फेज 2, निश्तर रोड, कहकशां से होता हुआ दोबारा इदारा कमरुल इस्लाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। आकाए दो जहां की आमद का दिन, कराची की फ़ज़ाएं दुरूद सलाम और सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से महकती रहीं। जुलूस निकाले गए, महफिल मिलाद मुनक़िद हुई। 12 रबीउल अव्वल का सबसे पहला जुलूस जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा शाह फैसल कॉलोनी बिस्मिल्लाह टाउन से निकाला गया। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गली गली जुलूसों का एहतमाम। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में सुबह सवेरे से ही शहर के हर इलाके में जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। शाह फैसल कॉलोनी में भी मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस निकाले गए और जामिया मस्जिद हनफिया पर आकर मरकजी जुलूस में तब्दील हो गए। इस मौका पर उलमा कराम का कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मना रहे हैं। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नूरानी जुलूस की बरकतें और रहमतें पूरे आलम इस्लाम में बांटना चाहते हैं। जुलूस की गुजरगाहों पर शहरियों की जानिब से बड़े पैमाने पर लंगर तकसीम किया गया। मरकजी जुलूस उलमा कराम की क़यादत में कॉलोनी के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ मरकजी ईदगाह ग्राउंड शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर उलमा कराम ने खिताब फरमाया। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। नुमाइश चौरंगी पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, बताइएगा। इस वक्त जो है मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और कराची का जो मरकजी जुलूस है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर भर से जमा होने वाला जो मरकजी जुलूस था वो जो मेमन मस्जिद है वहाँ पर जमा हुआ और वहाँ से अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नश्तर पार्क पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त जो है मैं नुमाइश चौरंगी की सूरत हाल बताऊँ, यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती दिखाई दे रही है क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है और पुलिस रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बहाल करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आवाम की इतनी बड़ी तादाद है जो सड़कों पर निकली है, जबकि शहर भर में जो जुलूस जो बरामद हुए थे, महाफिल हुई थी, वो भी जो है अब इख्तिताम पजीर होती दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, नुमाइश चौरंगी पर जो मरकज़ी जुलूस जो बरामद होता है और यहाँ से जो है नश्तर पार्क जाकर इख्तिताम पजीर होता है तो वो पुरअमन तरीके से जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी, सरगोदा पुलिस लाइन में शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने की। कॉन्फ्रेंस में ज़िले भर के पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबके लिए मशअल राह है। DPO मोहम्मद तारिक अजीज़ ने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए शहरियों से एहसन अखलाक के साथ पेश आने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस से उलमाए कराम ने भी खिताब किया। इस्लामाबाद के सेंट लुइस मॉल में आग लगने का मुकदमा थाना मागला में SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद के सेंट लुइस मॉल में आग लगने का मुकदमा थाना मागला में SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। आज सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब सेंट लुइस मॉल में फूड कोर्ट में आग लग गई थी और फिर 2 घंटे बाद इस आग पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद कूलिंग का अमल जो था वो जारी रहा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत, बताइएगा, थाना मागला में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या दफ़ात शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, आज जो हम सारा दिन रिपोर्ट करते रहे जो संडोरस में आग लगी है, एंड में जो है वो ये सूरत सामने आई है कि ये जो है वो आग शायद किसी ने लगाई है। यही वजह है कि थाना मागला में जो है वो इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग के मामले पर जो थाना मुकदमा दर्ज किया गया उसके मुताबिक मुकदमा 436 दफा के तहत जो है वो SHO मतीन चौधरी की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। और इसके मुतन में ये भी बताया गया है कि नामालूम अफराद ने शॉपिंग मॉल को नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगाई है। और टावर, क्योंकि ये 3 जो है वो टावर पर मुश्तमिल ये इमारत है और इसमें ये मुकदमे के मतन में ये कहा गया कि टावर A शदीद आग की लपेट में था और रेस्क्यू इदारे
आग बुझाने में मसरूफ थे, और अब ये चीज सामने आई है कि इसको जो है वो आग लगी नहीं है बल्कि ये लगाई गई है। तो और इस सिलसिले में जब मुकदमा भी बाकायदा दर्ज कर लिया गया है और इस हवाले से मजीद जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है। जी, मजीद तफ्तीश भी इस हवाले से की जा रही है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में दराज की जानिब से दराज सेलर्स समिट 2022 का इनेकाद किया गया, जिसमें दराज के सेलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में दराज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अम्मार हसन, मैनेजिंग डायरेक्टर एहसान साया समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। उन्होंने नए आने वाले प्रोजेक्ट समेत सेलर्स की आसानी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स मुतारफ़ कराए। इस मौके पर सेलर्स को अपनी प्रोडक्ट सेल करने के तरीके बताए गए। इस मौके पर MD दराज एहसान साया और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अम्मार हसन का कहना था कि हमें खुशी है कि आज की सेलर्स समिट में सेलर्स ने भरपूर शिरकत की। हमारी कोशिश है कि हम अपने सेलर्स को अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए बेहतरीन मौके मुहैया करें।